बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्होंने एशिया का ज्योतिषपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को क्रम से देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने विशाल के आलाकराम की संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलाकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलाकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्र कुमार गुप्त से शिक्षा ग्रहण की, जिनसे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उरेल में सिद्धार्थ में कौंडिन्य, वाष्प, भदिया, महायान एवं अर्षि नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जन फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तम में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बौद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशांबी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, यानी कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अन्त्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अश्वों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि की चीनी परंपरा की कैंटोन अभिलेख के द्वारा कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। त्रिपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए हैं नियम का संग्रह किया गया है, और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। शुद्ध पिटक के 5 निकाय दीघ, जंगम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं। निकाय की पुस्तकें में एक से खुद निकाय में धम्म, नीति, उपदेश ऐसी ही बातें। और नोट है, पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को
क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में से लिया है। बुद्ध ने अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। विष्णु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करने वाले उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म में रत्न है बौद्ध धर्म एवं संघ। थैंक यू। ये थी बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जानकारी। आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स करिए आपको वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।